मैं हूं डीके सिन्हा। निफ्टी ने इस वीक फिर से रेड में क्लोज दिया है। तो सवाल यह है, क्या मार्केट सच में वीक है या फिर एक हिडन स्ट्रेंथ बना रहा है जो नेक्स्ट वीक में बाउंस दे सकता है। और आज हम इस वीक में प्राइस एक्शन, सेक्टर और डेटा के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में प्रिपेयर कर रहा है। लेकिन शुरू करने के पहले एक इंपॉर्टेंट बात, स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से एनालिसिस की जाए, रिसर्च किया जाए, तो मार्केट में एक एज जरूर मिलता है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को फिर भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मार्केट आउटलुक, मेजर सेक्टर्स, सेक्टर ऑफ द वीक, मार्केट सेंटिमेंट्स एंड वोलेटिलिटी, लेटेस्ट न्यूज, एफआईआई, डीआईआई एक्टिविटी, वैल्यूएशंस एंड टेक्निकल चार्ट्स, सब एक सीक्वेंस में। चलिए शुरू करते हैं। मार्केट आउटलुक दिस वीक। तो शुरू करते हैं मार्केट आउटलुक से। इस सप्ताह निफ्टी 50 डाउन रहा 0.89%, मतलब थोड़ा प्रेशर था मार्केट में। निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स भी लगभग 0.8% डाउन रहा, लेकिन बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा मार्केट को सपोर्ट दिया, वो अप रहा मार्जिनली 0.17%। ब्रॉडर मार्केट को देखें तो निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स फ्लैट रहा, 0.14% की तेजी थी। स्मॉल कैप इंडेक्स लेकिन कमजोर रहा और गिरावट थी 1.19% की। मतलब लार्ज कैप्स में थोड़ा स्टेबिलिटी नजर आई कंपैरेटिवली, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स प्रॉफिट बुकिंग फेज में नजर आ रहा है। ये क्लियर सिग्नल है कि मार्केट रोटेशन फेज में है। कुछ सेक्टर्स रेस्ट ले रहे हैं और कुछ फिर से मोमेंटम में आ रहे हैं। मेजर निफ्टी सेक्टर्स दिस वीक। अब बात करते हैं मेजर निफ्टी सेक्टर्स की। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर थोड़ा सा पॉजिटिव रहा 0.37% से। आईटी सेक्टर में लगभग 1.67% का करेक्शन नजर आया। ऑयल एंड गैस सेक्टर फ्लैट रहा। एफएमसीजी नीचे गिरा 1.37% से और ऑटो सेक्टर भी फ्लैट रहा। इसीलिए सेक्टोरल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट का रियल पिक्चर समझने के लिए। सेक्टर ऑफ द वीक। इस वीक का सेक्टर ऑफ द वीक है निफ्टी पीएसयू बैंक, जो ऊपर गया 2.05%। पीएसयू बैंक्स में मोमेंटम बन रहा है क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ स्ट्रांग है और वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल लेवल पे नजर आ रहे हैं। वॉच टिल एंड, बिकॉज हम निफ्टी पीएसयू बैंक की भी चार्ट एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, पीएसयू बैंक वैसे ही है जैसे क्लास का वो स्टूडेंट जिसको पहले कभी कोई नोटिस नहीं करता था, अब सबका वो फेवरेट बन गया है क्योंकि एग्जाम के नोट्स सब उसी से मांग रहे हैं। सेंटिमेंट्स एंड वोलेटिलिटी। मार्केट सेंटिमेंट और वोलेटिलिटी भी एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जो मार्केट की साइकोलॉजी को समझने में मदद करते हैं। इंडिया विक्स इस सप्ताह 12.55 पे क्लोज हुआ, जो 3.3% ऊपर था वीक ऑन वीक बेसिस पे। अभी भी ये लोअर बैंड के आसपास में है, मतलब पैनिक नहीं है, लेकिन थोड़ा नर्वसनेस जरूर आ रहा है। मार्केट मूड इंडेक्स की बात करें तो वो है 51.9 पर और पिछले वीक ये था 62 पे, यानी ग्रीड जोन से थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, पर अभी भी सेंटिमेंट पॉजिटिव नजर आ रहा है और वो ग्रीड जोन में ही है। ओवरऑल मैसेज क्या है? मार्केट बैलेंस मोड में है, न फियर ज्यादा है न इफोरिया। अगर आप ऐसे ही हाइब्रिड एनालिसिस सीखना चाहते हैं, फंडामेंटल प्लस टेक्निकल दोनों एंगल से, तो ज्वाइन कीजिए डायमंड मेंटरशिप क्लब, जहां हम हर संडे लाइव इंटरैक्टिव सेशन करते हैं। चार्ट्स और डेटा को डिस्कस किया जाता है। So this should be considered as naked hedge.
क्या लिंक है बिटवीन ट्रेडिंग ह्यूमन प्रेजुडिस? पहला अपने घर का ट्रेडर हूं। अच्छा बन सकता है लेकिन एक्सेलेंट नहीं बनता। और हम चार्ल्स डाउ के डॉक्ट्रिन को साइड में रख देते हैं। हैंगिंग मैन जब आप लॉस हंटिंग हुई है। मैक्रो पल्स एंड लेटेस्ट न्यूज। अब बात करते हैं मैक्रो अपडेट्स की जो इस वीक हेडलाइंस में रहे। नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो 59.2 पर है। ये 17 साल का हाई लेवल है करीब करीब। इंडिया का फैक्ट्री आउटपुट बहुत स्ट्रांग रहा अक्टूबर के महीने में। नंबर 2, सर्विसेज पीएमआई 58.9 थोड़ा स्लो हुआ है ड्यू टू एक्सपोर्ट सॉफ्टनेस, लेकिन स्टिल एक्सपेंशन जोन में नजर आ रहा है। कंपोजिट पीएमआई 60.4 पर है, स्लाइटली लोअर देन सितंबर, लेकिन अभी भी एक्सपेंशन मोड में नजर आ रहा है और हेल्दी है। जीएसटी कलेक्शंस रुपीज 1.96 लाख करोड़ प्लस 4.6% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, मतलब कंजम्पशन और प्रोडक्शन दोनों में मोमेंटम है। ग्लोबल सीन में एशिया का पीएमआई 14 मंथ हाई पर है और इंडिया एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर बना हुआ है। आईएमएफ रिपोर्ट के मुताबिक फिस्कल डेफिसिट FY26 के बाद स्टेबल हो सकता है, पर सस्टेन्ड रिफॉर्म्स जरूरी है। एक लाइन में अगर इसे समराइज करें, इंडिया की मैक्रो स्टोरी स्टिल स्ट्रांग है, सिर्फ ग्लोबल जिटर्स टेम्पररी प्रेशर ला रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, चलिए अब देखते हैं इंस्टीट्यूशनल फ्लोज के बारे में। पिछले एक वीक में एफआईआई ने रुपीस 12,983 करोड़ के आसपास नेट सेलिंग की है, जबकि डीआईआई ने रुपीस 17,071 करोड़ की नेट बाइंग की है। यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस कॉन्फिडेंस के साथ सपोर्ट दे रहे हैं। इसीलिए मार्केट में डीप करेक्शन नहीं आया है, सिर्फ पुल बैक टाइप का स्ट्रक्चर चल रहा है। निफ्टी वैल्यूएशन अपडेट, पी रेशियो, पीबी रेशियो, शिलर पी। अब वैल्यूएशंस देखते हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन के साथ वैल्यूएशन को भी समझना अत्यंत आवश्यक है। एज ऑफ वीक स्क्रीन पे जो आप वैल्यूज देख रहे हैं, निफ्टी पी करेंटली 22.2 पर है। पीबी रेशियो की बात करें तो 3.5 पर है और शिलर पी और केप रेशियो करीब 35.76 पर है। मतलब मार्केट जो है वो चीप तो नहीं है, ना ही इफोरिक है। इसका इंप्लीकेशन क्या है? अगर की सपोर्ट्स होल्ड करते हैं तो शॉर्ट टर्म बाउंस की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है, लेकिन स्टॉक सिलेक्शन और रिस्क मैनेजमेंट क्रिटिकल रहेंगे, स्पेशली जब शिलर पी को अगर देखें तो वो एलिवेटेड नजर आ रहा है। बॉटम लाइन, वैल्यूएशन कंफर्ट कंप्लीटली वैनिश नहीं हुआ है, बट सेलेक्टिव अप्रोच ही सूटेबल रहेगी। और अगर आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो विजिट कीजिए कोर्स टैब पर। नया कोर्स लॉन्च हुआ है, सूर्या ट्रेडिंग सिस्टम। नो इमोशन, नो गेसवर्क, सिर्फ रूल्स और कॉन्फ्लुएंस पर आधारित है। रेकमेंडेड वीडियो ऑफ द वीक, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीक का रेकमेंडेड वीडियो जरूर देखिए। स्ट्रेटेजिक मिनरल्स पावर, इंडियाज रिसोर्स रेस। वहां हमने डिस्कस किया है कैसे क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम एंड ग्रेफाइट इंडिया के इकोनॉमिक फ्यूचर को शेप कर सकते हैं। एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से बहुत वैल्यूबल वीडियो है। अपकमिंग लाइव सेशन, और इस संडे 11:55 AM पर लाइव सेशन अटेंड करना नहीं भूलिएगा। टॉपिक है इंडिया सेमीकंडक्टर बेट्स, स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स एंड चार्ट्स। एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन भी रहेगा, डोंट मिस इट। चार्ट्स, अब चलिए मूव करते हैं चार्ट्स की तरफ और करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 500, बैंक निफ्टी और सेक्टर ऑफ द वीक PSU बैंक। If you trade without learning, markets will make sure your money finds its way to someone who did. Learning is the only edge
इन दिस जीरो सम गेम। ये निफ्टी 50 इंडेक्स का डेली प्राइस चार्ट है। सबसे पहले प्राइस एक्शन को देखते हैं। तो ये जो करेक्शन हो रहा था या पुल बैक जिसे बोलेंगे, तो आपको याद होगा लास्ट वीक में हम लोगों ने इस एरिया को, जहाँ पे एक माइनर सा गैप भी है, एक सपोर्ट के रूप में देखा था और वहाँ पे एक कॉन्फ्लुएंस था EMA 55 का भी। अब देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ कि एक गैप डाउन ओपनिंग हुई और बेयर्स जो थे उन्होंने प्राइस को पुश डाउन तो किया बट उसको फॉलो थ्रू नहीं कर पाए, यानी बुल्स एक्शन में आ गए और मार्केट में डोमिनेट करने लगे और प्राइस में एक इम्पॉर्टेंट जगह से ये बाउंस बैक देखा जा रहा है। साथ में अगर मोमेंटम इंडिकेटर को देखें तो यहाँ RSI पे ध्यान से देखिए, अगर इस लेवल को हम इस लेवल से कंपेयर करें तो क्लियर कट RSI के ऊपर में मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी, जैसे MDRP बोलते हैं, वो नजर आ रही है। तो एक एडेड कॉन्फ्लुएंस के रूप में देख रहे हैं। इसके अलावा और देखें तो इस जगह पे रेजिस्टेंस था और इस जगह पे गैप था, तो एक इंपॉर्टेंट जगह से ये बाउंस बैक होता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल तो इंडिकेशन मिल रहे हैं कि शायद ये पुल बैक जो था वो समाप्त हो गया है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अगर ये प्रायर इंपल्सिव वेव की रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें तो मार्केट करीब करीब 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल पे है। हो सकता है मार्केट में थोड़ा सा और गिरावट हो, लेकिन 25,100 के आसपास में गोल्डन रेशियो भी है और वो गोल्डन रेशियो EMA 55 के नीचे है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 25,300 से और डाउन साइड में 25,100 ये एक इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया है और उसी जोन में गैप भी है। अब यहाँ रेजिस्टेंस कहाँ पर है? तो जब ये अपसाइड मूव होगा तो इस एरिया पे रेजिस्टेंस था, ऑब्वियसली यहाँ सपोर्ट था, तो ये एक इमीडिएटली 25,700 से 25,900 का जो जोन है जहाँ ये ब्रेकडाउन हुआ था, वन ब्लैक क्रो कैंडलस्टिक पैटर्न बनी थी, ये इसका इमीडिएट सप्लाई एरिया है। तो फिलहाल तो इमीडिएट सप्लाई एरिया को इसे निकालना होगा और वो हमें वॉच लिस्ट में रखना होगा कि कब ये सप्लाई जोन को निकालता है, क्योंकि ये सप्लाई जोन अगर निकलता है तो यहाँ बुलिश फ्लैग का भी ब्रेकआउट होता हुआ हम देखेंगे। अब हम देख रहे हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 के प्राइस चार्ट को, यानी निफ्टी जूनियर के प्राइस चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में। ये देखिए सपोर्ट है और वहीं से बाउंस बैक है। जो कॉन्फ्लुएंस था EMA 55, तो क्लियर कट पियर्स थ्रू एक्शन हम देख सकते हैं गैप डाउन ओपनिंग के बाद बाइंग आती हुई नजर आई है। और अब निफ्टी 500 के प्राइस चार्ट को देख रहे हैं तो इस जगह पे तो हमें मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी नजर आ रही है RSI के ऊपर में। यहाँ भी गैप डाउन ओपनिंग के बाद प्राइस ने सपोर्ट लिया EMA 55 के पास में, जो यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन बैंड है, ये पहले रेजिस्टेंस था, तो एक इंपॉर्टेंट एरिया से यहाँ भी माइनर गैप था, उसे इसने फिल कर लिया है और रिट्रेसमेंट जोन भी देखे तो 38.2% डिफेंड होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि डेरिवेटिव है गोल्डन रेशियो का। अब हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी के प्राइस चार्ट को। यहाँ देखिए ये रेजिस्टेंस था और यहाँ पर एक माइनर सा गैप था, तो गैप तो फिल नहीं हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का निर्माण हुआ है और प्राइस ने सपोर्ट लिया है, रिस्पेक्ट किया है EMA 21 को। तो सिग्निफिकेंट है कि ये डिमांड एरिया हो गया 56,922 जहां पे गैप है से लेकर 57,200 एरिया एक डिमांड एरिया है। अगर यहां पर देखें तो इस डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद में ये लेफ्ट शोल्डर है, हेड है, राइट शोल्डर है, ये नेकलाइन मैंने ड्रॉ की है, ब्रेक अवे गैप के साथ में ब्रेकआउट हुआ था और इसके लेवल को अचीव करके प्राइस कंसोलिडेट कर रही है। इसका रेजिस्टेंस कहाँ है? तो ये एरिया इसे माइनर सा रेजिस्टेंस मिलेगा 58,100 से 58,300 का जो जोन है, ये एक सप्लाई एरिया है, लेकिन ये सप्लाई एरिया निकल जाएगा तो प्रायर इंपल्स काफी बड़ी है, तो एक बुलिश फ्लैग का यहाँ ब्रेकआउट होता हुआ नजर आएगा। अब हम देख रहे हैं निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स को वीकली टाइम फ्रेम में, जो कि इस सप्ताह का सेक्टर ऑफ द वीक है। यहां पर देखें तो काफी कंसोलिडेशन था, राउंडिंग पैटर्न का यहां पर ब्रेकआउट हुआ, ये इंपॉर्टेंट सप्लाई एरिया था जहां पे ब्रेकआउट हुआ यहां पर। तो अगर इसके हिसाब से हम फिबोनाची एक्सपेंशन टूल का इस्तेमाल करें, इसे मेजर करें, तो 61.8% एक्सपेंशन आता है 9002 पे। तो ओवरऑल मोमेंटम हाई है, मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोज का बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसे हम डेली प्राइस चार्ट में देखें
तो ट्रेंड इतना स्ट्रांग है कि रीसेंट टाइम में जब भी एक करेक्शन हुआ तो वो टाइम करेक्शन था, ना कि प्राइस करेक्शन था। और यहां से देखिए एक बार ब्रेकआउट जो हुआ EMA 21 का, तो इसने EMA 21 को भी टेस्ट नहीं किया है, यानी मीन रिवर्जन भी जो हो रहे हैं वो शैलो टाइप के हो रहे हैं। यहाँ पे क्या हम ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं? तो देखिए मैं आपको एक ट्रेंड लाइन खींच के दिखाता हूं, ये ध्यान से देखिएगा। ये ट्रेंड लाइन इसका एक डायनेमिक सपोर्ट है। प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, तो प्राइस थोड़ा सा ओवर एक्सटेंडेड है क्योंकि EMA 21 और ये ट्रेंड लाइन एक ही जगह पे कंसाइड कर रही हैं, लेकिन ये मार्कअप फेज में ट्रेड हो रहा है। ओवरऑल ट्रेंड इसका बुलिश है। शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड, सारे ट्रेंड बुलिश। कंक्लूजन, तो समरी ये है, मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। डाउनसाइड मोमेंटम फेड हो रहा है। आने वाले वीक में बाउंस का स्कोप ज्यादा है अगर की सपोर्ट्स होल्ड करते हैं। फोकस रखिए स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स पे जैसे फाइनेंशियल्स और PSU बैंक्स, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। कीप लर्निंग फ्रॉम जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट टू स्टे अहेड। याद रखिए, नॉलेज प्रिसीड्स वेल्थ, यानी माँ सरस्वती से ही माँ लक्ष्मी आती हैं। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद DK Sinha. Let's start with this stock market 101 video. Good idea. It covers the basics. Yeah. Yes. And then maybe the common mistakes one. Yes. Yeah. So we avoid those.